नमस्कार दोस्तों। सनातन धर्म के सबसे पवित्र और महान ग्रंथ श्री रामचरितमानस की यात्रा आज से शुरू हो रही है। इस अद्भुत सफर का पहला पड़ाव है बालकांड। क्या आप जानते हैं कि भगवान विष्णु को मनुष्य रूप में अवतार क्यों लेना पड़ा? माता सती के मोह और शिव जी के वैराग्य की क्या कथा थी, और कैसे एक बालक ने विश्वामित्र के साथ जाकर बड़े बड़े राक्षसों का अंत किया? आज के इस विशेष वीडियो में हम गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित बालकांड की उन गहराइयों में उतरेंगे जहां भक्ति, मर्यादा और प्रेम का संगम होता है। चलिए, अयोध्या की गलियों से लेकर जनकपुर के स्वयंवर तक की इस अलौकिक यात्रा को आरंभ करते हैं। अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि आज आप प्रभु श्री राम के जीवन के उन अनछुए पहलुओं को जानेंगे जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुने होंगे। बालकांड 2, मंगलाचरण और वंदना। बालकांड की शुरुआत गुरु सरस्वती गणेश और फिर भगवान शिव पार्वती की वंदना से होती है। तुलसीदास जी यहाँ खल वंदना, दुष्टों की वंदना भी करते हैं ताकि उनके कार्य में कोई बाधा ना आए। मुख्य बिंदु: राम नाम की महिमा और मानस की उत्पत्ति का वर्णन। 3, शिव पार्वती संवाद और सती मोह। कथा की शुरुआत भगवान शिव और माता सती के प्रसंग से होती है। सती का मोह: जब सती ने वन में श्री राम को अपनी पत्नी सीता के वियोग में रोते देखा तो उन्हें भ्रम हुआ कि क्या ये सचमुच ईश्वर है। परीक्षा: सती ने सीता का रूप धारण कर राम की परीक्षा ली, लेकिन श्री राम ने उन्हें पहचान लिया। परिणाम: शिव जी ने सती का त्याग किया और अंततः सती ने दक्ष के यज्ञ में देह त्याग दी। यही सती अगले जन्म में पार्वती बनी और शिव जी से उनका विवाह हुआ। 4, श्री राम के अवतार के कारण भगवान विष्णु को पृथ्वी पर अवतार क्यों लेना पड़ा? इसके पीछे कई रोचक कथाएं हैं। नारद मुनि का शाप: जब नारद जी को अपने कामदेव पर विजय पाने का अहंकार हुआ तो विष्णु जी ने अपनी माया से उन्हें राह दिखाई, जिसके फलस्वरूप नारद जी ने उन्हें मनुष्य रूप में जन्म लेने का शाप दिया। जय विजय, राक्षस रावण और कुंभकर्ण। सनकादि ऋषियों के शाप के कारण भगवान के पार्षदों का पृथ्वी पर राक्षस रूप में जन्म लेना। पृथ्वी की पुकार: जब रावण का अत्याचार बढ़ा तो पृथ्वी गाय का रूप धरकर देवताओं के पास गई और भगवान ने अवतार लेने का वचन दिया। 5, राम जन्म और बाल लीला। अयोध्या का आनंद: अयोध्या के राजा दशरथ के यहाँ पुत्रेष्टि यज्ञ के बाद प्रभु का आगमन हुआ। जन्म: भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्य हितकारी। चैत्र मास की नवमी को भगवान श्री राम का जन्म हुआ। उनके साथ भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न का भी जन्म हुआ। बाल लीला: चारों भाइयों का नामकरण और उनकी बाल सुलभ क्रीड़ाएं जिन्हें देखकर पूरी अयोध्या निहाल हो जाती थी। 6, विश्वामित्र का आगमन और ताड़का वध। ऋषि विश्वामित्र अपने यज्ञ की रक्षा के लिए दशरथ जी से राम और लक्ष्मण को मांग लेते हैं। ताड़का वध: मार्ग में श्री राम ने राक्षसी ताड़का का वध किया। अहिल्या उद्धार: अपने चरणों के स्पर्श से पत्थर बनी अहिल्या का उद्धार कर उन्हें मोक्ष प्रदान किया। 7, धनुष भंग और सीता स्वयंवर। कथा का सबसे रोमांचक भाग। जनकपुर में माता सीता का स्वयंवर आयोजित है। शर्त: शिव जी के पिनाक धनुष पर जो प्रत्यंचा चढ़ाएगा वही सीता का पति होगा। भंग: बड़े बड़े राजा जब विफल हो गए तब गुरु की आज्ञा पाकर श्री राम ने धनुष उठाया और वो टूट गया। परशुराम संवाद: धनुष टूटने पर क्रोधित परशुराम और लक्ष्मण के बीच तीखा और ज्ञानवर्धक संवाद होता है। 8, राम विवाह उपसंहार। राजा दशरथ बारात लेकर जनकपुर पहुंचते हैं। चारों भाइयों राम, सीता, लक्ष्मण, उर्मिला, भरत, मांडवी, शत्रुघ्न, श्रुतकीर्ति का विवाह संपन्न होता है। अयोध्या में उत्सव मनाया जाता है और इसी के साथ बालकांड समाप्त होता है। निष्कर्ष: बालकांड हमें सिखाता है कि धैर्य, भक्ति और गुरु की आज्ञा का पालन करने से असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं। अगले वीडियो में हम चलेंगे अयोध्या कांड की ओर। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। जय श्री राम। अयोध्या कांड। अयोध्या कांड 1, परिचय। क्या आप जानते हैं कि अयोध्या में जिस दिन उत्सव की तैयारी थी उसी दिन वनवास का आदेश क्यों मिला? बालकांड की समाप्ति के बाद श्री राम का विवाह हो चुका है और वे अयोध्या में सुखपूर्वक रह रहे हैं। अयोध्या कांड मुख्य रूप से मानवीय भावनाओं, संबंधों और धर्म के संकट की कहानी है। 2, मुख्य घटनाएं। राम के राज्याभिषेक की घोषणा। राजा दशरथ अब वृद्ध हो चुके हैं। वे प्रजा और मंत्रियों की सहमति से अपने ज्येष्ठ पुत्र
राम को युवराज बनाने का निर्णय लेते हैं। पूरी अयोध्या में हर्षोल्लास छा जाता है। गलियों को सजाया जाता है और उत्सव की तैयारी शुरू होती है। मंथरा का षड्यंत्र और कैकेयी का कोप भवन। रानी कैकेयी की दासी मंथरा कैकेयी के कान भरती है। वो उसे डराती है कि राम के राजा बनने पर कैकेयी की स्थिति एक दासी जैसी हो जाएगी और भरत का भविष्य अंधकार में होगा। कैकेयी उसकी बातों में आकर कोप भवन क्रोध कक्ष में चली जाती है। 2 वरदान और दशरथ की व्यवस्था। जब राजा दशरथ कैकेयी को मनाने पहुंचते हैं तो वो उनसे वे 2 वरदान मांगती हैं जो दशरथ ने पुराने युद्ध के समय देने का वादा किया था। 1. भरत का राज्याभिषेक। 2. राम को 14 वर्ष का वनवास। राजा दशरथ के लिए ये वज्रपात के समान था, लेकिन नरगुकुल रीति के कारण वे वचनबद्ध थे। राम का वनगमन। जब राम को पिता के वचन के बारे में पता चलता है तो वे बिना किसी क्षोभ के उसे सहर्ष स्वीकार कर लेते हैं। सीता का त्याग। सीता माता महलों का सुख त्याग कर पति के साथ वन जाने का हठ करती हैं। लक्ष्मण की भक्ति। लक्ष्मण अपने भाई की सेवा के लिए साथ जाने का निश्चय करते हैं। अयोध्यावासी विलाप करते हुए उनके रथ के पीछे दौड़ते हैं। निषाद राज गुह और गंगा पार। राम तमसा नदी के तट पर अयोध्यावासियों को सोता छोड़कर आगे बढ़ते हैं। वे श्रृंगवेरपुर पहुंचते हैं जहां उनके मित्र निषाद राजगुह उनकी सहायता करते हैं। यहीं पर केवट का प्रसंग आता है जो राम के चरण धोकर उन्हें गंगा पार कराता है। दशरथ का देह त्याग और भरत का आगमन। पुत्र वियोग में राजा दशरथ राम राम कहते हुए प्राण त्याग देते हैं। भरत और शत्रुघ्न को ननिहाल से बुलाया जाता है। जब भरत को पूरी घटना का पता चलता है तो वे अपनी माता कैकेयी का त्याग कर देते हैं और राम को वापस लाने का संकल्प लेते हैं। चित्रकूट मिलाप। भरत मिलाप। भरत सपरिवार राम को मनाने चित्रकूट पहुंचते हैं। यहां भाई का भाई के प्रति जो प्रेम दिखता है वह विश्व साहित्य में अद्वितीय है। राम पिता के वचन को निभाने के लिए लौटने से मना कर देते हैं। अंत में भरत राम की चरण पादुका खड़ाऊं लेकर अयोध्या लौटते हैं और उन्हें सिंहासन पर रखकर राम के प्रतिनिधि के रूप में शासन करते हैं। 3. मुख्य शिक्षाएं। पितृभक्ति। राम का पिता के वचनों के लिए राज्य का त्याग। भ्रातृप्रेम। भरत और लक्ष्मण का निस्वार्थ प्रेम। कर्म और भाग्य। जीवन में अचानक आने वाले उतार चढ़ाव को धैर्य से स्वीकार करना। 4. निष्कर्ष। अयोध्या कांड हमें सिखाता है कि कठिन परिस्थितियों में भी धर्म का मार्ग नहीं छोड़ना चाहिए। राम बन गए ताकि सत्य जीवित रहे। अरण्य कांड। संघर्ष, भक्ति और सीता हरण की गाथा। 1. भूमिका। अरण्य कांड रामायण का 3रा अध्याय है। अरण्य का अर्थ होता है वन। अयोध्या कांड जहां भावनाओं और पारिवारिक संबंधों का केंद्र था, वहीं अरण्य कांड भगवान राम के संघर्ष, राक्षसों के संहार और सीता हरण की दुखद घटना का चित्रण करता है। इस कांड में राम, लक्ष्मण और सीता चित्रकूट छोड़कर दंडकारण्य के घने जंगलों में प्रवेश करते हैं। 2. प्रमुख घटनाएं। अत्रि मुनि और अनसुया से भेंट। राम, सीता और लक्ष्मण सबसे पहले महर्षि अत्रि के आश्रम पहुंचते हैं। यहाँ माता अनसुया देवी सीता को व्रत धर्म का उपदेश देती हैं और उन्हें दिव्य वस्त्र व आभूषण भेंट करती हैं जो कभी मैले नहीं होते। विराध वध और ऋषियों का संरक्षण। वन में प्रवेश करते ही उनका सामना विराध नामक विशाल राक्षस से होता है। श्री राम और लक्ष्मण उसका वध कर उसे शाप मुक्त करते हैं। इसके बाद राम देखते हैं कि वन में ऋषियों की हड्डियों के ढेर लगे हैं। राक्षसों के अत्याचार को देखकर श्री राम प्रतिज्ञा करते हैं, निशिचरहीन करूं मही, भुज उठाई पनकीन, ग्रेटर दैन, मैं इस पृथ्वी को राक्षसों से विहीन कर दूंगा। अगस्त्य मुनि से मिलन और पंचवटी प्रवास। राम विभिन्न ऋषियों के आश्रमों से होते हुए अगस्त्य मुनि के पास पहुंचते हैं। मुनि उन्हें दिव्य धनुष और अक्षय तरकश प्रदान करते हैं। उनकी सलाह पर तीनों गोदावरी तट पर स्थित पंचवटी में कुटिया बनाकर रहने लगते हैं। यहीं उनकी भेंट जटायु से होती है जो राजा दशरथ के पुराने मित्र थे। शूर्पणखा की नाक कटना और खरदूषण का संहार। रावण की बहन शूर्पणखा राम और लक्ष्मण को मोहित करने का प्रयास करती है। जब वो सीता माता को हानि पहुंचाने दौड़ती है तब लक्ष्मण उसके नाक और कान काट देते हैं। अपमानित होकर वो अपने भाई खर और दूषण के पास जाती है। राम अकेले ही 14,000 राक्षसों की सेना का संहार कर देते हैं। स्वर्ण मृग और सीता हरण। शूर्पणखा रावण को उकसाती है। रावण अपने मामा मारीच को सोने का हिरण
कपट मृग बनाकर बेचता है। सीता जी के आग्रह पर राम हिरण के पीछे जाते हैं। लक्ष्मण भी राम की पुकार, जो मारीच की माया थी, सुनकर जाते हैं। इसी बीच रावण साधु का वेश धरकर आता है और माता सीता का हरण कर लेता है। जटायु का बलिदान। जब रावण सीता को आकाश मार्ग से ले जा रहा होता है, तब वृद्ध पक्षीराज जटायु उनसे युद्ध करते हैं। रावण उनके पंख काट देता है। मरणासन अवस्था में जटायु राम को सीता की दिशा बताते हैं और राम की गोद में अपने प्राण त्यागते हैं। कबंध वध और शबरी की भक्ति। सीता की खोज में राम और लक्ष्मण की भेंट कबंध राक्षस से होती है, जिसका वध कर राम उसे दिव्य रूप प्रदान करते हैं। इसके बाद वे शबरी के आश्रम पहुंचते हैं। शबरी के प्रेम और उनके जूठे बेरों को खाकर राम भक्ति की पराकाष्ठा दिखाते हैं। शबरी ही उन्हें सुग्रीव से मिलने और ऋष्यमुख पर्वत जाने की सलाह देती है। 4. अरण्यकांड की सीख। धैर्य। संकट के समय भी श्री राम ने अपना धैर्य नहीं खोया। भक्ति। शबरी और जटायु के माध्यम से बताया गया है कि ईश्वर केवल प्रेम और समर्पण के भूखे हैं। धर्म बुराई का अंत करने के लिए संघर्ष अनिवार्य है। किष्किंधा कांड। रामायण के सबसे महत्वपूर्ण अध्यायों में से एक, जहां प्रभु श्री राम को उनके सबसे बड़े भक्त हनुमान और सबसे शक्तिशाली सेना मिलने वाली थी। आज हम बात करेंगे किष्किंधा कांड की, जहां मित्रता, विश्वासघात और शक्ति की एक अनूठी कहानी छिपी है। हनुमान और श्री राम का मिलन। विवरण। माता सीता की खोज में राम और लक्ष्मण ऋष्यमुख पर्वत के पास पहुंचते हैं। बाली के डर से छुपे हुए सुग्रीव उन्हें देखते हैं और हनुमान जी को सच जानने भेजते हैं। मुख्य बिंदु। ओ हनुमान जी ब्राह्मण बनकर आते हैं। ओ प्रभु राम की वाणी सुनते ही हनुमान जी अपने असली रूप में आ जाते हैं और उनके चरणों में गिर जाते हैं। ओ मशहूर संवाद। को तुम श्यामल गौर शरीरा, क्षत्रिय रूप फिरहु बन बीरा। आप सांवले और गोरे शरीर वाले कौन वीर हैं जो वन में घूम रहे हैं? सुग्रीव की व्यथा और मित्रता। विवरण। हनुमान जी राम लक्ष्मण को सुग्रीव से मिलवाते हैं। सुग्रीव अपनी दुख भरी कहानी सुनाते हैं कि कैसे उनके भाई बाली ने उन्हें राज्य से निकाल दिया और उनकी पत्नी को बंदी बना लिया। अग्नि साक्षी। श्री राम और सुग्रीव अग्नि को साक्षी मानकर मित्रता की शपथ लेते हैं। राम सुग्रीव को बाली के भय से मुक्त करने का वचन देते हैं और सुग्रीव सीता माता की खोज में मदद करने का। बालीवध और सुग्रीव का राज्याभिषेक। विवरण। राम के कहने पर सुग्रीव बाली को युद्ध के लिए ललकारते हैं। पहली बार में राम भ्रमित हो जाते हैं क्योंकि दोनों भाई एक जैसे दिखते हैं। दूसरी बार सुग्रीव के गले मेंगज पुष्पी की माला डाली जाती है। घटना। जब बाली सुग्रीव को मार रहा होता है, तब श्री राम एक पेड़ के पीछे से बाण चलाकर बाली का वध करते हैं। बाली का प्रश्न। मरते समय बाली राम से पूछता है कि आपने मुझे छुपकर क्यों मारा? राम का उत्तर। अनुज बधु भगिनी सुत नारी, सुनु सठ कन्या समय चारी। छोटे भाई की पत्नी, बहन, पुत्र की वधु और कन्या, ये चारों समान हैं। इन्हें कुदृष्टि से देखने वाले को दंड देना धर्म है। परिणाम। बाली की मृत्यु के बाद सुग्रीव का राज्याभिषेक होता है और अंगद को युवराज बनाया जाता है। सीता माता की खोज और हनुमान की शक्ति। विवरण। चातुर्मास वर्षा ऋतु के बाद वानर सेना चारों दिशाओं में सीता जी की खोज में निकलती है। दक्षिण दिशा की टोली का नेतृत्व अंगद करते हैं, जिसमें हनुमान और जामवंत भी शामिल हैं। राम की मुद्रिका। श्री राम जानते थे कि कार्य हनुमान ही सिद्ध करेंगे, इसलिए वे उन्हें अपनी अंगूठी मुद्रिका पहचान के तौर पर देते हैं। संपाति से मिलन। समुद्र तट पर निराश वानरों को जटायु का भाई संपाति मिलता है, जो अपनी दिव्य दृष्टि से बताता है कि माता सीता समुद्र पार लंका में रावण की कैद में है। उपसंहार। हनुमान जी का जागरण। विवरण। 100 योजन के विशाल समुद्र को कौन लांग पाएगा? सब मौन थे। तब जाम्बन जी हनुमान जी को उनकी सोई हुई शक्तियों की याद दिलाते हैं। मशहूर चौपाई। कहनु रीछपति सुनु हनुमाना, का चुप साधी रहे उ बलवाना। अंत हनुमान जी का शरीर पर्वत के समान विशाल हो जाता है और वे जय श्री राम के उद्घोष के साथ लंका की ओर उड़ान भरने को तैयार होते हैं। निष्कर्ष। किष्किंधा कांड हमें सिखाता है कि सही मित्र का साथ और अपने भीतर की शक्ति पर विश्वास ही हमें कठिन से कठिन लक्ष्य तक पहुंचा सकता है। अगले अध्याय सुंदर कांड में हम देखेंगे हनुमान जी की लंका यात्रा। प्रस्तावना। नमस्कार मित्रों, आज के इस वीडियो में हम रामचरितमानस के सबसे शक्तिशाली और प्रेरणादायक अध्याय सुंदर कांड की यात्रा करेंगे। ये केवल एक कथा नहीं है, बल्कि आत्मविश्वास और भक्ति की पराकाष्ठा है। जब जामवंत जी ने हनुमान जी को
उनकी शक्तियों की याद दिलाई। तब हनुमान जी ने समुद्र लांघकर लंका की ओर प्रस्थान किया। आइए जानते हैं आगे क्या हुआ। भाग 2। समुद्र लंघन और बाधाएं। हनुमान जी के रास्ते में 3 मुख्य बाधाएं आईं जो हमारे जीवन की चुनौतियों का प्रतीक हैं। 1। मैनाक पर्वत, विश्राम का प्रलोभन। समुद्र ने मैनाक पर्वत से कहा कि हनुमान जी थक गए होंगे, उन्हें आराम करने दें। हनुमान जी ने उसे केवल स्पर्श किया और आगे बढ़ गए। ओ सीख, लक्ष्य प्राप्ति से पहले आराम नहीं करना चाहिए। 2। सुरसा, बुद्धि की परीक्षा। देवताओं ने सुरसा को भेजा। उसने हनुमान जी को खाने की कोशिश की। हनुमान जी ने अपना आकार बढ़ाया और फिर अत्यंत छोटा रूप धरकर उसके मुंह से होकर बाहर आ गए। 3। सिंहिका, नकारात्मकता का अंत। ये छाया पकड़ने वाली राक्षसी थी। हनुमान जी ने इसका वध कर अपनी शक्ति का परिचय दिया। भाग 3। लंका प्रवेश और विभीषण मिलन। लंका पहुंचने पर हनुमान जी ने लंकिनी राक्षसी को परास्त किया और सूक्ष्म रूप धरकर लंका में प्रवेश किया। विभीषण से भेंट। हनुमान जी ने एक ऐसे घर को देखा जहां राम नाम अंकित था और तुलसी के पौधे थे। वहां उनकी मुलाकात विभीषण से हुई। विभीषण ने ही हनुमान जी को सीता माता का पता बताया। अशोक वाटिका। हनुमान जी ने सीता माता को देखा, जो रावण के डराने धमकाने के बावजूद प्रभु राम के ध्यान में मग्न थी। भाग 4। माता सीता को मुद्रिका, अंगूठी देना। जब रावण चला गया तब हनुमान जी ने पेड़ के ऊपर से राम नाम अंकित अंगूठी नीचे गिरा दी। सीता जी को विश्वास दिलाने के लिए हनुमान जी ने अपना परिचय दिया और श्री राम का संदेश सुनाया। सुनो माता, साखा मृग नहीं बल बुद्धि विशाल, प्रभु प्रताप तें गरुड़ ही खाई परम लघु ब्याल। भाग 5। अक्षय कुमार वध और लंका दहन। भूख लगने का बहाना कर हनुमान जी ने अशोक वाटिका के फल खाए और पेड़ों को उखाड़ फेंका। रावण के पुत्र अक्षय कुमार का वध किया। मेघनाद ने उन्हें ब्रह्मपाश में बांधा। हनुमान जी ने ब्रह्मा जी के सम्मान में खुद को बंधने दिया। रावण की सभा में हनुमान जी ने अपनी पूंछ का आसन बनाया और रावण को चेतावनी दी। क्रोध में आकर रावण ने उनकी पूंछ में आग लगवा दी, जिसे हनुमान जी ने पूरी स्वर्ण लंका को भस्म कर दिया। भाग 6। समापन और राम जी को सूचना। हनुमान जी वापस समुद्र पार कर अपनी वानर सेना से मिले और भगवान राम को सीता माता की चूड़ामणि गहना सौंपी। प्रभु राम अत्यंत भावुक हुए और उन्होंने हनुमान जी को गले लगा लिया। सुंदर कांड का अंत विभीषण के राम की शरण में आने और समुद्र पर सेतु बनाने की तैयारी के साथ होता है। लंका कांड, युद्ध कांड, संपूर्ण कथा। 1। परिचय। सुंदरकांड की समाप्ति हनुमान जी द्वारा लंका दहन और सीता माता का संदेश लेकर लौटने से होती है। लंका कांड वहीं से शुरू होता है जहां श्री राम अपनी वानर सेना के साथ समुद्र तट पर पहुंचते हैं और लंका पर विजय पाने की तैयारी करते हैं। 2। मुख्य घटनाक्रम का समुद्र पार करने की चुनौती और विभीषण शरणागति। जब रावण ने विभीषण को अपमानित कर लंका से निकाल दिया तब विभीषण श्री राम की शरण में आए। राम का स्वभाव। सुग्रीव के संशय के बावजूद राम ने विभीषण को गले लगाया और उन्हें लंका का राजा घोषित कर दिया। समुद्र पर पुल। जब समुद्र ने रास्ता नहीं दिया तब लक्ष्मण क्रोधित हुए। अंत में समुद्र के सुझाव पर नल और नील ने अपनी शिल्प कला से पत्थरों का राम सेतु बनाया। अंगद का शांति संदेश। युद्ध टालने के लिए राम ने अंगद को रावण की सभा में दूत बनाकर भेजा। अंगद का पैर। रावण की सभा में अंगद ने अपना पैर जमा दिया, जिसे कोई योद्धा नहीं हिला सका। यह रावण के अहंकार पर एक बड़ी चोट थी। भयंकर युद्ध का आरंभ। राम की वानर सेना और रावण की राक्षसी सेना के बीच भीषण युद्ध छिड़ गया। लक्ष्मण और मेघनाद। मेघनाद ने शक्ति बाण से लक्ष्मण को मूर्छित कर दिया। हनुमान और संजीवनी। हनुमान जी सुषेण वैद्य के कहने पर द्रोणागिरी पर्वत उठा लाए और संजीवनी बूटी से लक्ष्मण के प्राण बचे। कुंभकर्ण और मेघनाद का वध। रावण ने अपने विशालकाय भाई कुंभकर्ण को जगाया। एक महान युद्ध के बाद श्री राम ने कुंभकर्ण का उद्धार किया। लक्ष्मण ने कठिन युद्ध के बाद मायावी मेघनाद इंद्रजीत का वध किया, जिससे रावण की शक्ति आधी रह गई। राम रावण महायुद्ध। अंत में श्री राम और रावण का आमना सामना हुआ। रावण अपनी मायावी शक्तियों से बार बार जीवित हो रहा था। तब विभीषण ने भेद बताया कि रावण की नाभि में अमृत है। अधर्म का अंत। भगवान राम ने अग्निबाण से रावण की नाभि का अमृत सुखाया
और उसका वध कर संसार को भय मुक्त किया। 3. युद्ध के बाद की घटनाएं। विभीषण का राज्याभिषेक। राम ने अपना वचन निभाया और विभीषण को लंका का राजा बनाया। सीता माता की अग्नि परीक्षा। सतीत्व और शुद्धता को सिद्ध करने के लिए माता सीता अग्नि से गुजरी। अयोध्या वापसी। 14 वर्ष का वनवास पूरा कर श्री राम, लक्ष्मण और सीता माता पुष्पक विमान से अयोध्या लौटे। उत्तरकांड संपूर्ण विवरण। 1. परिचय। क्या आप जानते हैं कि रावण वध के बाद जब भगवान राम अयोध्या लौटे तो वहां क्या हुआ? उत्तरकांड केवल राम के राजा बनने की कहानी नहीं है, बल्कि इसमें जीवन के सबसे गहरे दर्शन, कलयुग के लक्षण और कागभूषुंडी गरुड़ संवाद के माध्यम से ज्ञान का भंडार छिपा है। 2. श्री राम का अयोध्या आगमन और स्वागत। वनवास की अवधि समाप्त होते ही भगवान राम माता सीता और लक्ष्मण के साथ अयोध्या लौटते हैं। भरत मिलाप। राम और भरत का मिलन प्रेम की पराकाष्ठा है। तुलसीदास जी लिखते हैं कि जिसे देखकर देवता भी भावुक हो उठे। नगर का उत्सव। पूरी अयोध्या दीपों से जगमगा उठती है। गुरु वशिष्ठ और सभी माताएं भगवान का स्वागत करती हैं। 3. राम राज्याभिषेक। राम राज्य। गुरु वशिष्ठ द्वारा श्री राम का राज्याभिषेक किया जाता है। यहां से शुरू होता है राम राज्य, जिसे आज भी आदर्श शासन का मानक माना जाता है। राम राज्य की विशेषताएं। दैहिक दैविक भौतिक तापा। राम राज नहीं काहुई व्यापा। राम राज्य में किसी को कोई शारीरिक दैवीय या भौतिक कष्ट नहीं था। कोई भी अल्पायु में नहीं मरता था और न ही कोई गरीब था। प्रकृति अपनी चरम सुंदरता पर थी और शेर बकरी एक घाट पर पानी पीते थे। 4. संत संत भेद और ज्ञान का उपदेश। उत्तरकांड में भगवान राम ने अयोध्या वासियों को भक्ति और ज्ञान का उपदेश दिया है। उन्होंने संतों के लक्षण बताए हैं। संतों का हृदय मक्खन जैसा कोमल होता है। वे दूसरों के दुख में दुखी और सुख में सुखी होते हैं। यहीं पर अनवधा भक्ति और ज्ञान वैराग्य की चर्चा विस्तार से की गई है। 5. कलयुग का वर्णन महत्वपूर्ण अंश। तुलसीदास जी ने उत्तरकांड के अंत में कलयुग का बहुत ही सटीक वर्णन किया है। लोग धर्म को छोड़ देंगे और केवल धन को प्रधानता देंगे। शिष्य गुरु का अपमान करेंगे और पारिवारिक मर्यादाएं खत्म हो जाएंगी। समाधान। कलयुग में केवल हरि नाम ही मोक्ष का मार्ग बताया गया है। कलिजुग केवल नाम आधारा सुमिरी सुमिरी नर उतर ही पारा। 6. कागभूषुंडी गरुड़ संवाद। यह उत्तरकांड का सबसे दार्शनिक हिस्सा है। जब गरुड़ देव को भगवान राम के मनुष्य रूप पर मोह संदेह हुआ तब वे कागभूषुंडी जी के पास गए। कागभूषुंडी जी ने गरुड़ को बताया कि भक्ति ज्ञान से भी बड़ी है। उन्होंने अपने पिछले जन्मों की कथा सुनाई और बताया कि कैसे वे एक कौवे के रूप में भी परम ज्ञानी बने। उन्होंने समझाया कि भगवान की माया को समझना देवताओं के लिए भी कठिन है। 7. उपसंहार। उत्तरकांड रामचरितमानस का सार है। यह हमें सिखाता है कि न्यायप्रिय शासन कैसा हो, भक्ति का मार्ग क्या है और आने वाले कठिन समय कलयुग में हम अपने धर्म को कैसे बचा सकते हैं। समापन। सियावर रामचंद्र की जय। यदि आपको ये जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। आशा है कि आज की इस कथा ने आपके मन को शांति और प्रेरणा दी होगी। प्रभु श्री राम के जीवन का हर प्रसंग हमें धैर्य और सच्चाई की शक्ति सिखाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करना न भूलें ताकि ये दिव्य ज्ञान सब तक पहुंचे। कमेंट्स में जय श्री राम लिखकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए प्रेम से कहिए जय श्री राम।